हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हेलो एल्केन और हेलो एरीन। 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30 से 35 क्वेश्चन आपका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपका खास करके बिहार बोर्ड के लिए वीडियो बना है। बिहार बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपका बार बार रिपीट किया आता है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन जिसे आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, और उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। रिएक्शन को सत्यापित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम को बगल में पास रखिएगा और नोट भी कीजिएगा। और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। एक बार जब आप वीडियो को देखते हैं तो एक थोड़ा स्क्रिप्ट तैयार होता है माइंड में, दोबारा देखने के बाद उसका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब कॉपी कलम को पास रखिए, सिर्फ मोबाइल को देख रहे हैं। ये ऑर्गेनिक का पहला वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का हेलो एल्केन हेलोजेंस का। इस प्रकार आपका पूरे चैप्टर का वीडियो आएगा। 4 चैप्टर है, चारों का वीडियो आएगा, फिर चारों को मिलाकर आएगा। फिर आगे आपका हाई लेवल का वीडियो आएगा, जेमेंस और नीट का आएगा। तो इस वीडियो का पर्पस हो गया बिहार बोर्ड। तो आइए हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन हेलोजेंस के 20 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कौन सा एल्काइल हैलाइड सिर्फ SN1 जलांशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है। SN2 अभिक्रिया आपको पढ़ाया गया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो 2 प्रकार के थे, SN1 और SN2 रिएक्शन। अरे SN1 SN2 नाम इसका SN1 क्यों पड़ा? इस अभिक्रिया की कोटि 1 था। SN2 नाम क्यों पड़ा? कि इस अभिक्रिया की कोटि 2 था। SN1 अभिक्रिया 2 पद में होता था, 2 पद में, जबकि SN2 होता था आपका 1 पद में। SN1 नाम क्यों पड़ा 1? कोटि 1 था। SN2 2 क्यों पड़ा? कोटि था 2। SN1 का कोटि 1 था, लेकिन होता था 2 पद में। पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता था, और दूसरे पद में कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आकर जुड़ता था। तो SN1 अभिक्रिया हम लोग देखते थे कार्बोकेटायन को, कौन जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होगा वो SN1 अभिक्रिया को देगा। जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होगा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन SN2 में क्या था, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता था। SN2 में क्या था, एक तरफ से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से बंधन बना रहा है, तो दूसरी तरफ लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। दोनों एक ही साथ होता था, इसलिए अभिक्रिया कोटि 2 था। SN1 में पहला पद में कार्बोकेटायन बना, दूसरा पद में कार्बोकेटायन से आके नाभिक स्नेही जुड़ रहा था। SN2 में एक ही साथ दोनों अभिक्रिया, एक तरफ एक समूह भाग रहा है, दूसरी तरफ से नाभिक स्नेही आके जुड़ रहा है SN2 में। तो SN2 SN1 का उल्टा था। यहाँ नहीं बोला SN2, अगर SN1 रहता तो 3 डिग्री आपका ये ज्यादा अस्थाई होता, 3 डिग्री ज्यादा अस्थाई होता, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पूछा SN2, तो SN2 ज्यादा आपका रहेगा कौन? SN2 अभिक्रिया आपका ज्यादा देगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री SN1। और SN2 में, SN1 में क्या रहेगा 3 डिग्री। तो ये आपका है 1 डिग्री हैलाइड, ये है आपका 2 डिग्री हैलाइड, ये आपका 3 डिग्री हैलाइड, और ये फिनाइल कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा देगा SN2 अभिक्रिया। तो SN2 में कौन हो गया आपका? SN2 में आपका आ गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री। अगर SN1 रहता तब क्या कहते हम लोग, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होगा। कहीं मिल जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन SN1 अभिक्रिया ज्यादा देगा, तो होगा आपका कौन? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। यह था SN1 और SN2 अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया यहां पे दिया हुआ है। अभिक्रिया में करा के एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, एल्कीन को हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करा गया। तो आपको रिएक्शन का सिंपल ट्रिक रहता है प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखिए क्या है, CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2, इसको करा रहे हम लोग अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से। सिंपल रिएक्शन है, जहां देखिए डबल बॉन्ड एक पर प्लस, एक ऐसे जहां देखो डबल बॉन्ड क्या होगा, एक पर प्लस और दूसरे पे माइनस, एक पर प्लस एक पर माइनस। और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या देगा, H प्लस आई माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो क्या बन जाएगा देखिए तो CH3 CH2 CHI और बन जाएगा CH3। 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, तो 2 आयोडोब्यूटेन, 2 आयोडोब्यूटेन बनेगा। अब सुनिए, एल्कीन था डबल बॉन्ड, तो एक पे प्लस एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पर माइनस, बॉन्ड इसका पोलराइज होगा। और हाइड्रोजन H प्लस आई माइनस में टूटेगा, इसका प्लस इसके माइनस, इसका माइनस इसके प्लस। सिंपल रिएक्शन का यही ट्रिक है, प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स एक रूल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, एल्काइल हैलाइड का ऋणायन वहीं जुटेगा जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। हम जानते हैं जहां देखो डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, इधर एल्काइल समूह से प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ्स रूल को। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा वहां पे हेलाइड आपका आकर जुटेगा। तो क्या मैं 2 आयोडोब्यूटेन, कॉपी में खुद से भी इसको बनाइए कि एल्कीन को जब हाइड्रोजन आयोडाइड से भी क्रिया कराया गया क्या उत्पाद बनेगा, कॉपी कलम को साथ रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक नाम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित रहना अनिवार्य है, तो आपका कार्बन। सिंपल क्वेश्चन, बिहार बोर्ड लेवल का, इसमें कोई दम नहीं सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एल्कीन हैलाइड को, सिंपल कॉपी में लिखिएगा, एल्कीन हैलाइड को एल्कोहल में बदलना है, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड है इसको बदलना है किसमें, एल्कोहल में बदलना है, मतलब हेलोजन को बाहर निकालना है। तो एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको OH से विस्थापित करना होगा। तो कौन अभिक्रिया होगी, देखो हैलाइड हटेगा एल्कोहल जुटेगा, तो विस्थापन अभिक्रिया, एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को विस्थापित किया जा रहा है। तो एल्कीन हैलाइड को एल्कोहल में बदलने के लिए कौन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा देखिए ये आपका आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म जो हेलो फॉर्म अभिक्रिया होता है, आपको बताया हेलो फॉर्म अभिक्रिया, वैसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके बाद मिथाइल अल्फा मिथाइल हो वह हेलो फॉर्म अभिक्रिया होता है, हेलो फॉर्म। और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, जो आगे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में देखेंगे। यहाँ CH3 आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म मतलब एंटीसेप्टिक क्रिया होता है। आप आयोडेक्स लगाते होंगे, जैसे चोट वगैरह लग गया तो आयोडेक्स, तो वहाँ आयोडेक्स लगाने के बाद क्या होता है, दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, जो आयोडेक्स में क्या है, आयोडेक्स, ये आपका आयोडेक्स है CH3, इससे आयोडीन आपके बोन में आता है, आयोडीन आपके बोन में गया, वहाँ पेन किलर का काम करता है, तो आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। आयोडोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया पैदा, एंटीसेप्टिक दर्द निवारक है, तो क्योंकि आयोडीन को मुक्त होकर निकालना, आयोडीन को यह मुक्त करता है कौन, आयोडोफॉर्म, लिखा एंटीसेप्टिक, नाम सुनेंगे आयोडेक्स का, सेम उसी का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, सावधान, बड़ा ही मस्त ट्रिक है। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, आपको बताएंगे 2 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण होगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है संकरण होगा sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है संकरण होगा sp3। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। जिस कार्बन के पास 2 सिग्मा होगा sp, 3 सिग्मा होगा sp2, 4 सिग्मा होगा sp3।
तो इथेन का है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए तो, एक मिनट, इथेन बोल रहा है, इथेन का हम लोग थोड़ा लिखते हैं फॉर्मूला इसका, इथेन का, इथेन ये आपका है इथेन, ये आपका एल्केन है, इसका थोड़ा बनाइए संरचना। कार्बन के बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3। देखिए इस कार्बन के पास कितना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल में एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो कार्बन के पास 4 सिग्मा है, तो संतुलन क्या हो गया, sp3, 4 सिग्मा है तो sp3। इसी बात देखिए 1 सिग्मा 2 3 1 4, इसका संतुलन क्या होगा, sp3। ओवरऑल आप बोल सकते हैं एल्केन का संतुलन sp3 होता है, एल्कीन का sp2 होता है, एल्काइन का sp होता है, सामने देखिए निकाले हैं। तो इथेन में कार्बन का संतुलन क्या होगा, sp3। अगला क्वेश्चन, देखिएगा एल्काइन का समान सूत्र क्या होगा, एल्काइन बस सिंपल, बिहार बोर्ड में सर आपको बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आपको सिंपल हम पहले बता चुके हैं। एल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2, ये आपका हो गया एल्केन। अगर एल्केन से निकाल लीजिए 2 हाइड्रोजन तो बन जाएगा एल्कीन, CnH2n, क्या बन गया ये, एल्कीन। अगर एल्कीन से फिर निकाल लो 2 हाइड्रोजन बन जाएगा एल्काइन, क्या बन जाएगा, एल्काइन, मतलब CnH2n-2, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ऑप्शन, तो एल्काइन का समान सूत्र है CnH2n-2। अगला क्वेश्चन नंबर काफी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा OH और RO, देखिए OH है और RO माइनस है, उदाहरण है, देखिए आपको हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वैसा विकर्मक है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, जिस पर धन आवेश होता है। नाभिक्स नहीं इलेक्ट्रॉन का धनी अभिकर्मक होता है, नाभिक्स नहीं इलेक्ट्रॉन का धनी है। इलेक्ट्रॉन का धनी कौन है, जिस पर निर्जन जोड़ी हो या ऋण आवेश हो, उसे नाभिक्स नहीं कहते हैं। निर्जन जोड़ी या ऋण आवेश हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं नाभिक्स नहीं। जिस पर आपका धन आवेश हो या इलेक्ट्रॉन का कमी हो उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो OH RO माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ONO या इसको लिख सकते हैं आप NO2। तो NO2 आपको पढ़ाया गया था उप सहसंयोजन योगियों में भी, इसमें भी क्वेश्चन दिया हो। NO2 एक उभयदंती नाभिक स्नेही होता है, उभयदंती, वहां लोग उभयदंती लिगांड बोलते थे। उभय, उभय में क्या होता है, उभय मतलब होता है 2, उभयदंती, उभय मने हो गया 2, दंती मने हो गया दाता परमाणु, दाता, जिसमें 2 दाता परमाणु उभयदंती, देखिए एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों पर निर्जन जोड़ी है। तो NO2 क्या हो गया, उभयदंती नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, उभय मने 2, दंती में 2 दाता परमाणु, नाभिक स्नेही जो इलेक्ट्रॉन का धनी अभिकर्मक हो, तो ऑप्शन क्या हो गया, उभयदंती। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये कोई बेंजीन पे कोई हेलाइड है, इसको सोडियम से विक्रिया कराया जा रहा है ईथर की उपस्थिति में। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जब क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, एरोमेटिक हेलाइड को जब सोडियम ईथर से विक्रिया कराया जाता है, या कौन सा विक्रिया होता है, अब बना है डाइफिनाइल, क्या बना है, डाइफिनाइल। ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये मान लो क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन हो, तो एरोमेटिक हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइफिनाइल बनता है। ये कौन सा अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। जल्दी फास्ट कमेंट में लिखिए ये कौन सा रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है सर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपका सबसे फेमस रिएक्शन है कौन, फिटिंग अभिक्रिया है। अगर तो यहाँ एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर से
तो ये होता है आपका ऊर्ज अभिक्रिया। क्या होता है ये होता है आपका ऊर्ज अभिक्रिया। अगर दोनों को मिला देते तो होता है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। एरोमेटिक हैलाइड को सोडियम ईथर से अभिक्रिया करते क्या होता है, डाइफिनाइल, ये होता है आपका फिटिंग अभिक्रिया, एरोमेटिक है। अगर एल्काइल हैलाइड रहता है, एल्काइल मतलब मिथाइल क्लोराइड रहता है, मिथाइल क्लोराइड, इसको रहता है सोडियम और ईथर से, ये होता है ऊर्ज अभिक्रिया। एरोमेटिक क्या हो गया, फिटिंग, और दोनों को मिला दिए तो यह ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस था। क्वेश्चन में क्या है, गिग्नार्ड अभिकर्मक को तैयार करने के लिए घोलक के रूप में प्रयोग होता है। गिग्नार्ड अभिकर्मक याद कीजिए, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को गिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। गिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे तैयार होता है, जल्दी फास्ट कमेंट में लिखिए। गिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे तैयार किया जाता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोधात्विक यौगिक कहा जाता है। कार्बोधात्विक यौगिक, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। गिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जिसमें कार्बन सीधे धातु से बनाता है बंधन। गिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से विक्रिया कराते हैं ईथर के उपस्थिति में, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण तो किसके, ईथर के उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन डाइऑक्साइड को गिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ के कार्बन डाइऑक्साइड जहां दिखे CO2 का अभिक्रिया 100% चांस है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कोलवे अभिक्रिया, क्यों ना कोलवे अभिक्रिया, जब फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया रहता क्या बना, ट्रू हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। गिग्नार्ड कोई भी गिग्नार्ड अभिकर्मक हो, जब गिग्नार्ड अभिकर्मक को एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये आपका देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका मैकेनिज्म भी क्लास में क्या है, आगे भी वीडियो में इसका मैकेनिज्म आपको मिलेगा, आप खुद से कॉपी पर आप कर सकते हो। सिंपल है, प्लस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, जहां एक बॉन्ड पोलराइज हुआ क्या हो जाएगा, एक पे प्लस एक पे माइनस करा दीजिए, अभिक्रिया बन गया कार्बोक्सिलम। जल से विक्रिया करा दीजिए। तो गिग्नार्ड अभिकर्मक को जब कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कराते क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच, देखिए फिर हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया है, ये होता है आपका ईथर के उपस्थिति में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर से अभिक्रिया कराया जाता है तो दुगने कार्बन का बनता है। मान लो एल्काइल हैलाइड में है n कार्बन, जितना कार्बन रहेगा एल्काइल हैलाइड में उसका दुगुना इधर बनेगा 2n। तो एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या होता है, ऊर्ज अभिक्रिया। वही एरोमेटिक हैलाइड रहता तो फिटिंग अभिक्रिया, एगो एरोमेटिक एगो एल्काइल क्या था, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए। तो अगला रिएक्शन क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जल्दी फास्ट कमेंट में, क्षार के साथ अभिक्रिया कराया गया इथाइल ब्रोमाइड को तो क्या बनेगा, जल्दी फास्ट जल्दी कमेंट बताइए। इथाइल ब्रोमाइड को अभिक्रिया कराया गया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए एल्काइल ब्रोमाइड को जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया कराते हैं इथाइल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां से आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। अब बनता है आपका क्या, एल्कीन बनता है, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, मान लीजिए इसका एक हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर खुला हुआ, ये आगे बाहर भाग गया। एल्काइल हैलाइड से बनाना है एल्कीन, तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या छाड़ दीजिए, बना देगा एल्कीन। और रिवर्सिबल रिएक्शन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, अगर उसको दोबारा तुम अभिक्रिया करा दोगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से फिर यही बनेगा H+Br-, डबल बॉन्ड एक प्लस एक माइनस, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इथाइल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करते हैं क्या बनता है आपका, एल्कीन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकलता है। यह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। अगला
क्वेश्चन नंबर 15 करा हेलो एल्केन में CX बॉन्ड की वृद्धि, हेलो एल्केन है तो बनाते हैं कोई हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में बॉन्ड की प्रवृत्ति पूछ रहा है। मान लिया आपका है मिथाइल क्लोराइड, हेलो हेलो मैंने हेलोजन, एल्केन मतलब एल्केन, तो बॉन्ड की प्रवृत्ति क्या होता है दिमाग से कॉन्सेप्ट के साथ बोलिएगा। आपको 11th में पढ़ाए थे दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है सहसंयोजी बंधन, एक होता है आयनिक बंधन। जल्दी फास्ट देखिए, इसमें दो तरह का नेचर मिलेगा। पहला तो ओ धातु धातु है, कार्बन धातु, क्लोरीन धातु, ये हो गया सहसंयोजी बंधन। दो ओ धातु के बीच में क्या बनता है, सहसंयोजी बंधन, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड आपका पोलराइज होता है, टूटता है ऐसे, कैसे CH3 प्लस Cl माइनस, मतलब ध्रुवन का भी गुण है और दो धातु है तो सहसंयोजी है, तो हो गया सहसंयोजी ध्रुवीय बंधन। सहसंयोजी क्यों, दो धातु है, ध्रुवीय क्यों, टूट जाता है प्लस और माइनस में, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा इलेक्ट्रॉन अपने को खींच लेगा, तो क्या होगा सहसंयोजी ध्रुवीय बंधन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 निम्न अभिक्रिया में देखिए करा क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जा रहा है प्रकाश की उपस्थिति, याद रखिएगा जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में तो बहुत ही विषैला गैस का निर्माण होता है फॉस्जीन, CO फॉस्जीन का निर्माण होता है जो बहुत ही विषैला गैस होता है फॉस्जीन, यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे प्रकाश की उपस्थिति में तो क्या होगा ऑक्सीकरण, क्या होगा फॉस्जीन बन गया, बहुत ही विषैला गैस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एल्काइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रदान करता है। जल्दी कमेंट बताइए, एल्काइल हैलाइड SN1 अभिक्रिया, अभी आपको बताए थे पहला क्वेश्चन में SN1 अभिक्रिया क्या है, जल्दी फर्स्ट कमेंट में ऑप्शन में कितना 1 2 3 4, जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। एल्किल हैलाइड की SN1 अभिक्रिया प्रदान करता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी जितने भी स्टूडेंट है कॉपी किताबें नोट करते रहिएगा। और शुरू से अंदर जितना इस सप्ताह आपको फुल्ली ऑर्गेनिक का वीडियो मिलने जा रहा है, एक वीडियो भी मिस मत कीजिएगा। देखिए कितना मस्त लगता है ऑर्गेनिक पढ़ने में, बोरिंग नहीं, लॉजिक पे ध्यान दीजिए, सिर्फ प्लस माइनस रिएक्शन पे है बस। इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक नहीं, एसिड एंड बेस, एसिड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बेस इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्षार इलेक्ट्रॉन देगा, अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, सिंपल रिएक्शन है। और प्लस और माइनस, जहां देखो डबल वन, एक पे प्लस एक पे माइनस। देखिए SN1 अभिक्रिया आपको बताए थे, SN1 इसका नाम SN1 के ऊपर कोटि था एक, इस अभिक्रिया की कोटि कितना था, एक था कोटि, और ये अभिक्रिया कोटि इतना होता था दो पद में, कितना पद में, दो पद में। पहला पद में बनता था आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन क्या है, वैसा एल्काइल समूह जिस पर धन आवेश से कार्बोकेटायन कहलाता है। और दूसरा पद में कार्बोकेटायन से नाभिक स्नेही आके जुड़ता था, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है। और वो SN1 में क्या है, जो नाभिक स्नेही कार्बोकेटायन से जुड़ेगा तो किसी भी साइड से जुड़ सकता है, कार्बोकेटायन से किसी भी साइड से नाभिक स्नेही आकर जुड़ सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेशमीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं संक्रमण अवस्था बनता है, संक्रमण अवस्था। तो याद रखिएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया गया रेशमीकरण का। रेशमीकरण का मतलब कि अभिक्रिया दोनों तरफ से हो सकता है, कार्बोकेटायन से नाभिक से नहीं किसी भी तरफ से आके जुड़ सकता है, इसका एक बॉन्ड टूट चुका है, ये कार्बोकेटायन बन चुका है, या हिंदी में हम लोग संक्रमण अवस्था, सॉरी मिस्टेक, सॉरी एक मिनट सर, संक्रमण अवस्था बनेगा SN2 में, SN2 में बनेगा संक्रमण अवस्था। SN1 क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, जो होता है रेशमीकरण, यानी नाभिक से नहीं कार्बोकेटायन से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है, रेशमीकरण। अरे SN2 में बनता है संक्रमण अवस्था, एक तरफ से नाभिक से नहीं जुट रहा है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप भाग रहा है, अगला बंधन टूट रहा है, एक ही साथ बोलते हैं संक्रमण अवस्था।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन के क्लोरीनीकरण से, देखिए बेंजीन को कराना है क्लोरीन से विक्रिया। तो क्लोरीन कैसे टूटेगा? Cl प्लस Cl माइनस। जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, क्लोरीनीकरण में कौन क्रियाशील अवयव है? इन दोनों में कौन बेंजीन से विक्रिया करेगा? जल्दी फास्ट कमेंट में। बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील अवयव क्या है? जल्दी 1 2 का बच्चा क्वेश्चन जल्दी बताइएगा। बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील अवयव कौन सा है? जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी अपना आंसर को लिखते आइए। क्या होगा? बेंजीन के क्लोरीनीकरण में क्रियाशील अवयव क्या है? जल्दी फास्ट। कोई बी बोल रहे हैं तो कोई सी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। जल्दी फास्ट। देखिए सर, पहला बात ध्यान दीजिएगा, बेंजीन देता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ओर आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या हो? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इसमें धन आवेश हो। तो प्लस और माइनस में ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये क्या हो गया? नाभिक स्नेही। बेंजीन, अब बेंजीन पूरा केमिस्ट्री में बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ओर आकर्षित करता है, नाभिक स्नेही को नहीं। नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन का धनीय विकर्मक है, वह बेंजीन से प्रतिकर्षित होगा, और इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसमें धन आवेश हो वह बेंजीन से आकर्षित होता है, क्योंकि बेंजीन के पास भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन के क्लोरीनीकरण करने में क्रियाशील क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही Cl प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन की ओर आकर्षित होगा। जो आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, जिसमें आया था नाइट्रेशन अभिक्रिया, हेडलक्राफ्ट अभिक्रिया, हेलोजन अभिक्रिया और रायमंड-तिमर रिएक्शन आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन, प्रति मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? देखिए प्रति, अभी हमको अभी पहले चर्चा किए थे मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये नया टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जब किसी एल्काइल हैलाइड, जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हेलोजन या हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक पार्ट डबल बॉन्ड के वैसे कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हो कम हाइड्रोजन हो। एक नहीं समझे हैं? मान लीजिए कि आपका एल्कीन है, ये आपका एल्कीन है, जहां देखिए डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस, ये बॉन्ड तो पोलराइज हो गया, ये बॉन्ड तो टूट चुका, एक पे प्लस एक पे माइनस। देखिए इस डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में था, ध्यान से देखिएगा। इसके पास एक हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है इसके पास? एक हाइड्रोजन है, इसके पास है दो हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? और हाइड्रोजन प्रोवाइड क्या देगा? H प्लस, हैलाइड पे माइनस, मान लो H प्लस Br माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक पार्ट डबल बॉन्ड के वैसे कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो, जहां पे क्या हो? कम हाइड्रोजन हो, जो जनरली हम लोग पढ़ते भी यही हैं। जहां देखो डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस, और हाइड्रोजन हैलाइड क्या देगा? H प्लस X माइनस H प्लस Br माइनस, इसका माइनस इसके प्लस। इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक पार्ट है वो डबल बॉन्ड के वैसे कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम हो, जहां पे हाइड्रोजन कम, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास है दो हाइड्रोजन। और यहाँ प्रति में एंटी, जो मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो। तो प्रति मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक पार्ट वहां जुटेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये हो गया प्रति मार्कोनिकॉफ रूल, प्रति मार्कोनिकॉफ रूल कहता है।
जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं, इसका प्लस उसके माइनस से। अगर आप प्रति मार्कोनिकॉफ किसमें संभव नहीं है, इस संभव 2 ब्यूटीन में संभव नहीं है, कि 2 ब्यूटीन सिमेट्रिकल है, तो डबल बॉन्ड बीच में ही हमेशा आएगा। देखिए अभी देखते हैं, 1 मिनट। देखिए 2 ब्यूटीन है, ब्यूट 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन है, CH3 CH CH। देखिए अगर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक पार्ट होगा वहां जुटेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, लेकिन यहाँ दोनों पास बराबर हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो नहीं करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छा से जूम रे वापस आकर देखिए क्या हम इसे बोलना चाह रहे हैं। और आपको जहां देखो डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, एक का माइनस दूसरे के प्लस से। जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वहां जाके प्लस जाकर जुड़ेगा, माइनस जाकर जुड़ेगा। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नहीं उसका उल्टा जुड़ेगा। तो 2 ब्यूटेन में क्या है, बराबर हाइड्रोजन है, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। पर ऑक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन, प्रोपीन देखिए प्रोपीन है, देखिए प्रोपीन है, इसको कराएंगे अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, सेम कॉन्सेप्ट है, डबल बॉन्ड है, एक पे प्लस एक पे माइनस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H प्लस Br माइनस, मार्कोनिकॉफ रूल से इसका माइनस इसके प्लस से, जहां पे क्या हो कम हाइड्रोजन हो, मार्कोनिकॉफ रूल, इसका प्लस इसके माइनस से करा। और देखिए किसका संलग्न मिलने में प्रथम चरण में किसका संलग्न, तो प्रथम चरण में संलग्न होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का, हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रथम चरण में। तो द्वितीय का था ब्रोमीन का, पर ऑक्साइड की अनुपस्थिति में देखो यहाँ हाइड्रोजन H प्लस जाएगा, H प्लस एल्काइल हैलाइड, एल्काइल के माइनस के पास जाएगा। जहां देखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H प्लस Br माइनस, इसका प्लस उसके माइनस से, इसका माइनस उसके प्लस से। और पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज्यादा एक्टिव होता है, H प्लस पहले जाएगा, Br माइनस बाद में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एल्कीन इनमें से कौन, एल्कीन डबल बॉन्ड है, जहां देखो कोई भी एल्कीन ले लो, जहां देखो डबल बॉन्ड एक पे प्लस, अब बड़ा मस्त ट्रिक है सर, एक पे प्लस और एक पे माइनस। तो एल्कीन को किसी मान लीजिए अब क्या रहेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो क्या देगा H प्लस Br माइनस, उसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से। इसमें क्या हो रहा है देखिए, तो कोई बाहर निकल रहा है, नहीं कोई बाहर नहीं निकल रहा और इससे आकर जुड़ रहा है। तो एल्कीन हमेशा देता है योगात्मक अभिक्रिया, इस पे आकर हमेशा जुड़ेगा, कोई विस्थापित नहीं होगा। एल्कीन क्या देगा, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है सर, बड़ा मस्ती कर लिए हैं। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 1 2 का बच्चा आके वही अक्सर लाइए हम बताते हैं, लोग गधों क्यों पढ़ा रहे हैं। कार्बन का संयोजकता क्या, जल्दी फास्ट जल्दी कमेंट बताइए, कार्बन का संयोजकता कितना है, देखते हैं कमेंट में क्या कमेंट कर रहे हैं। 4 4 4 4 पता नहीं है सर। कार्बन होता है आपका टेट्रावेलेंट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिक्स है, कार्बन का 4 बॉन्ड, कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4 होगा। ये तो 1 2 का बच्चा कुछ होता है, कोई बना देगा। अगला बनाइए, अगला बना के दिखाइए तो जानेंगे सर। हाँ कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई, जल्दी ये कमेंट बताइए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड का लंबाई बताइए हमको कमेंट जल्दी। अब यहाँ पूरा सिंगल बॉन्ड का लंबाई, अब हमको कमेंट में सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड का लंबाई बताइए। सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, जल्दी फास्ट। कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी।
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों का लंबाई बताइए जल्दी फास्ट। देखिए सिंगल बॉन्ड का लंबाई होता है 154 एंगस्ट्रम, या बोल सकते हैं 154 पिकोमीटर, पिकोमीटर में। डबल बॉन्ड होता है 134 एंगस्ट्रम बोलिए या 134 पिकोमीटर बोलिए। पिकोमीटर एंगस्ट्रम में क्या 10 पर 12 -10 मीटर, पिकोमीटर -12 मीटर। और ट्रिपल बॉन्ड होता है 1.2 एंगस्ट्रम या 125 पिकोमीटर। बॉन्ड बढ़ेगा लंबाई घटेगा। आज की 11th का आबंध कोटि, बॉन्ड आबंध कोटि आबंध लंबाई में क्या संबंध था? कोटि बढ़ेगा लंबाई घटेगा। सिंगल बॉन्ड में 1 कोटि, डबल बॉन्ड में 2 कोटि, ट्रिपल बॉन्ड में 3 कोटि। बंधन बढ़ रहा है, लंबाई घट रहा है। सिंगल बॉन्ड का लंबाई सबसे ज्यादा होता है, तब डबल, तब ट्रिपल। सबसे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड का लंबाई, याद रखिएगा इसको। सिंगल बॉन्ड 1.5 पर एंगस्ट्रम बोलिए, 154 पिकोमीटर बोलिए। बॉन्ड बढ़ेगा लंबाई घटेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर को मैग्नीशियम में डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराया था? गिगनार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए किसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया था? फर्स्ट कमेंट में। अब पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, गिगनार्ड अभिकर्मक कैसे तैयार किया जाता है? जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें कार्बन सीधे बंधन में आता है किससे? धातु के साथ। तो जल्दी देखिए ऑप्शन, जल्दी बताइए। एल्कोहल से, बेंजीन से, एल्काइल हैलाइड से या एल्काइल साइनाइड से? जल्दी फास्ट, जल्दी कीजिए। गिगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम, तो याद कीजिए एल्काइल हैलाइड को, याद कीजिए जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से विक्रिया कराया जाता है ईथर की उपस्थिति में, तो गिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है एल्काइल हैलाइड के साथ। इस प्रकार जितना भी वीडियो आएगा ऑर्गेनिक का कंटिन्यू देखते रहिएगा। देखिए आपका डाउट किस तरह क्लियर होता है। एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, एक तरफ फिर से बना दीजिएगा। अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आगे पूरे चैप्टर को मिलाकर करेंगे बिहार बोर्ड का, फिर हाई लेवल नीट और जे मेंस का देखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ हमेशा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? सबसे स्थिर कार्बोकेटायन कौन होता है? कार्बोकेटायन, अरे वैसा एल्काइल समूह जिस पर धन आवेश हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। वैसा एल्काइल समूह जिस पर धन आवेश उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोलते हैं। सबसे ज्यादा अस्थायी कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखिए तो ये आपका है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन, और ये आपका है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा अस्थाई आपका हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सबसे अस्थाई। तब आएगा आपका एरोमेटिक कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे अस्थाई होता है, सबसे अस्थाई 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही है? केंद्र स्नेही में नाभिक स्नेही। केंद्र स्नेही मतलब क्या? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है जिस पर ऋण आवेश हो या निर्जन जोड़ी हो। ऋण आवेश है, देखिए इस पर भी ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है। देखिए तो नाभिक स्नेही क्या? इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक है। जिस पर ऋण आवेश हो या निर्जन जोड़ी हो वह नाभिक स्नेही होता है, इलेक्ट्रॉन धनी अभिकर्मक। तो कमेंट में हमको बताइए इसमें सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेही कौन होगा? जल्दी कमेंट में फास्ट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र स्नेही कौन होगा? जल्दी फास्ट। तो इसमें सबसे शक्तिशाली आपका केंद्र स्नेही होगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व पर ऋणात्मक आवेश ज्यादा स्थायी होता है, या फिर इसके पास निर्जन जोड़ी भी है, ये भी बोल सकते हैं। ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा और उस पर ऋण आवेश हो तो वह नाभिक स्नेही ज्यादा क्या शक्तिशाली होता है। ज्यादा विद्युत ऋणात्मक ऊपर से ऋण आवेश भी है, ज्यादा शक्तिशाली हो गया। प्रबल
नाभिक स्नेही हो गया। कहीं देखे हैं ऑक्सीजन पे धनावेश नहीं सर, ऑक्सीजन पर कभी धनावेश नहीं रहेगा। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतात्मक है या स्थायी कब होगा, जब इसमें ऋण आवेश रहेगा, कि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व पर ऋण आवेश अस्थायी होता है, धन आवेश नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। मीथेन में सिग्मा आबंध की संख्या, जल्दी फास्ट 1 2 का बच्चा इसे बता देगा। मीथेन में सिग्मा आबंध की संख्या बताएं जल्दी। मीथेन में सिग्मा आबंध, तो मीथेन क्या होता है, देखिए ये है आपका मीथेन, ये है आपका मीथेन। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड को क्या बताओ संकरण में sp3 संकरण बोलते हैं, sp3। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी बताइएगा फास्ट सर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, करा मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मोनो हेलोजन, मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, इसको एल्कोहलिक, अभी ये रिएक्शन आपका पहले भी आ चुका है। जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया कराया जाता है तो एल्कीन का निर्माण होता है। क्या बनता है, एल्कीन, और हाइड्रोजन हैलाइड आपका बाहर निकल जाता है, तो क्या बनेगा, एल्कीन। क्या देगा, एल्कीन। सिंपल रिएक्शन है। जैसे डबल बॉन्ड हुआ, एक अगला समूह बाहर निकल गया। देखिए यहाँ मान लो एक ये जैसे बॉन्ड यहाँ टूटा, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो एल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन बना सकते हैं जब एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो। रिवर्सेबल है, फिर डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक पे माइनस, H प्लस Cl माइनस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना होता है। देखिएगा ब्यूटेन 1 ऑल से, ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब क्या 4 कार्बन होगा, और 1 ऑल पहले पे क्या कार्बन क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बनाना हमको, ब्रोमो ब्यूटेन। सिंपल देखिए बना दिए हम क्या, ब्रोमो एक दो 3 4 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी एल्कोहल को बदल दिए किसमें, हेलोजन में, एल्काइल हैलाइड में। तो किससे, तो एल्कोहल में, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में बदलना है तो वैसा अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे जिसमें ज्यादा मात्रा में हेलोजन हो, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, ये सभी जो अभिकर्मक है एल्कोहल को सीधे एल्काइल हैलाइड में बदल देता है। अब ब्रोमीन है, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। देखिए ऑप्शन में ये तो आपका ब्रोमो फॉर्म है, ये नहीं, ये सिंपल ब्रोमीन, ब्रोमीन से विक्रिया नहीं होगा। ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये नहीं, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड हो या पेंटाब्रोमाइड हो या थायोनील ब्रोमाइड हो, ये सभी अभिकर्मक आपका एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में बदल देता है। अगला क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करते रहना है सर। कौन यौगिक, देखिए कह रहा है बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो बेंजीन है आपका, कराएंगे क्लोरीन से और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, जानते क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो, अल्फा मिथाइल हो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। जैसे देखिए है, ये कैसा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल है। कैसे, तो क्रियाशील समूह के बगल में है, क्रियाशील समूह के बगल वाले एल्काइल को क्या बोलते हैं, अल्फा मिथाइल।
जिसके पास होता है अल्फा मिथाइल, वह देता है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आपका एल्कोहल में ये देगा, आपका ये नहीं सॉरी, एल्कोहल में आपका देगा ये एल्कोहल, देखिए क्योंकि इसके पास वो इकाई है बी नंबर। तो आयोडो एल्कोहल में कौन देगा आपका, कैसा एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल देगा। बाकी देखिए वैसा ये मुख्य रूप से रिएक्शन है आपका एल्डिहाइड कीटोन का, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में पढ़ेगा वैसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो, वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आता है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को हेलोजन से, आयोडीन हो, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन तो आयोडोफॉर्म से अभिक्रिया रहता है क्षार के उपस्थिति में। इसको हम मुख्य रूप से देखेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में अच्छी तरह से। बस इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखिएगा, ऐसा ऐसा बहुत सारा वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, और आगे वीडियो में काफी हाई लेवल का वीडियो मिलेगा। और सभी का मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी कराया जाएगा, जैसे आपको ऑफलाइन क्लास में कराया जाता है। मैकेनिज्म, व्याख्या, आखिर अभिकर्मक से उत्पाद कैसे बनता है 100% ट्रिक के साथ। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।